Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your home. Okay students, today we will complete our chapter number 7 electrochemistry and इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ आर टुडे टॉपिक. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपके वैसे स्मार्ट सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं, लेकिन आपके एक लॉन्ग क्यू इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में जिसका ये आंसर है. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर किस तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट होता है. ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट वाटर कैन डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि वाटर की अगर हम लोग जस्ट वाटर को लें और उसको आयोनाइज करवाएं तो वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए, उसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को एक्सेलरेट करवाने के लिए हम उसमें एसिड ऐड करते हैं. कोई भी एसिड हम उसमें वाटर में ऐड करेंगे तो उसकी जो डिसोसिएशन होगी या उसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा वो बहुत स्पीड अप हो जाएगा. अगर तो हम लोग बात करें कि हम इसको वाटर को बगैर एसिड के अगर हम डिसोसिएट करवाएं या इलेक्ट्रोलिसिस इसका करवाएं तो वो जस्ट 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब तक होगे, उसके आयंस बनेंगे, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे. अब क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें आपको एनोड और कैथोड दोनों नज़र आ रहे हैं. देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, एंड देयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ऑन एनोड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड. अब जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयंस, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. ठीक है, दीज आर एनायंस. सो नेगेटिव चार्ज इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज. सो दीज हाइड्रोक्साइड आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड. एनोड के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो एनोड पे मूव करेंगे. और नेक्स्ट जो हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दीज आर कॉल्ड केटायंस. और ये केटायंस जो हैं दीज आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज दैट इज़ ऑन कैथोड. सो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ. ठीक है, अब जब ये कैथोड और एनोड पे मूव कर जाएंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस, तो क्या होगा कि जो एनोड है, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि देयर इज़ ऑलवेज ऑक्सीडेशन ऑन एनोड. और एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. तो जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और उसके रिज़ल्ट में वाटर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन बनेगी. उसके अलावा जो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो जो कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस गए हैं, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड पे रिलीज़ हुए हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और बना देंगे हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे जो कि एनोड पे बने हैं और उससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस. फिर ये जो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वाटर डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के चैप्टर का, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. अब मैंने आपको कल बताया था कि मेटालिक कोटिंग में 2 टाइप्स होती हैं, फिज़िकल और केमिकल. फिज़िकल में हमने जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग की थी, और आज हमने अगर इसकी केमिकल देखें तो दिस इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. What is electroplating? Electroplating is depositing of one metal over another metal by the means of electrolysis. मतलब वही कि एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और अब इसका प्रिंसिपल होता है एक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक प्रिंसिपल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. तो एनोड पे हम लोग हमेशा वो वाला लेंगे मेटल दैट टू बी डिपॉजिटेड, और कैथोड पे हम अपना ऑब्जेक्ट लेंगे जिस पे हमने वो मेटल को डिपॉजिट करना है. मतलब एनोड पे हम वो मेटल लेंगे जिसको हमने दूसरे मेटल के ऊपर कोट करना है, जिसकी कोटिंग करनी है. और कैथोड पे हम वो अपना ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है. ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है. अब अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हमने अपना जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस पे मेटल की कोटिंग करनी है, उसको हम पहले सैंड से क्लीन करेंगे, फिर उसको हम कास्टिक सोडा से वॉश करेंगे, और फिर उसको हम लोग फाइनली वाटर से वॉश करेंगे. मतलब उसको अच्छी तरह से हमने क्लीन करना है. उसके बाद क्या होगा कि एनोड, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एनोड पे हम वो वाला मेटल लेंगे दैट इज़ टू बी डिपॉजिटेड. ठीक है, जिसको हमने डिपॉजिट करना है. तो एनोड पे हम लोग सपोज क्रोमियम या निकल ले लेते हैं, और कैथोड पे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके ऊपर हमने मेटल को कोट करना है.
अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रोड और कैथोड डिप होंगे और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि ये एक साल्ट का सॉल्यूशन होता है। अब क्या होगा कि जो टैंक होगा वो जो टैंक होगा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक वो सीमेंट, ग्लास या वुड का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा और कोई टैंक नहीं यूज़ करना। अब जब हमने सारी चीज़ें अपनी ऐड कर ली हैं, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, टैंक में हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब क्या होगा कि जब हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एनोड और कैथोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि जब हम करंट पास करेंगे जो एनोड पे हमने मेटल लिया है वो क्या करेगा, वो डिज़ोल्व होगा सॉल्यूशन में जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है। एनोड पे जो मेटल है सपोज क्रोमियम या निकल, वो डिज़ोल्व होंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन से फिर वो आयंस मूव करेंगे कैथोड पे और कैथोड की सरफेस पे जाके वो जो है कोट होना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर इसकी एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अगर आपको इस डायग्राम से बताऊं, ये सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया है लेकिन मैं आपको जनरल करके बताती हूँ कि ये हमने कैथोड लिया है, एनोड लिया है। कैथोड पे हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया है, एनोड पे हमने अपना मेटल लिया जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसकी हमने कोटिंग करनी है, ठीक है। अब जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो क्या होता है कि एनोड में जो मेटल है वो इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन से फिर आयंस जो है वो कैथोड की सरफेस के ऊपर जाके जो है वो कोटिंग होना शुरू हो जाती है, एक लेयर बनना शुरू हो जाती है और इसके एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मेटल की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो देयर आर टू एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर भी सेम उसी मेथड से होगी कि हमने चूँकि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हम जो दूसरा अपना मेटल लेंगे वो भी हम सिल्वर ही लेंगे, ठीक है। अब सपोज़ हमने सिल्वर स्पून है उसको हमने बचाना है क्रोयन से, हमने उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। सिल्वर को हम ले लेंगे, सिल्वर स्पून को हम लेंगे कैथोड पे मतलब हमने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया है और एनोड पे हम सिल्वर लेंगे, सिल्वर मेटल जिसकी हमने कोटिंग करनी है। तो सेम उसी तरह से प्रोसीजर होगा। जब हम बैटरी ऑन करेंगे एनोड से आयंस निकल के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होंगे, सॉल्यूशन से फिर होके वो कैथोड की सरफेस पे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे और कैथोड पे जाके वो लेयर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे एनोड पे आप देखें रिएक्शन हो रहा है कि सिल्वर आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, वो अपने सिल्वर आयंस बना रहे हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रहे हैं। ये सिल्वर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फिर कैथोड पे जाके कैथोड का जो सिल्वर है, जो सिल्वर स्पून है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है और इस तरह से फिर उसके ऊपर एक सिल्वर की लेयर बनती जा रही है। Next is electroplating of chromium. Electroplating of chromium is also same as that of electroplating of silver. So what is electroplating of chromium? इसमें भी हमने सेम उसी तरह से अपने कैथोड पे ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एनोड पे हमने जो मेटल लेना है दैट इज़ एंटीमोनियल लेड। हम लेड को लेंगे, एनोड पे कैथोड पे अपना ऑब्जेक्ट लेंगे और हम लोग जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो क्रोमियम सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लेना है। जैसे ये सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में, ये क्रोमियम सल्फेट का लेंगे और साथ में उसके स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ऐड करेंगे। अब सेम उसी तरह से रिएक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी और कैथोड पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर क्रोमियम की एक लेयर लगती जाएगी, मतलब एक लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ये जो क्रोमियम है, मतलब हमने अपनी स्टील की कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो उसके लिए बेटर ये है कि हम लोग पहले जो हमने स्टील लेना है, सपोज़ कोई स्टील की ही चीज़ है, उसको हमने करनी है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। उसको हमने कैथोड पे लिया हुआ है तो हम लोग पहले उसको क्रोमियम की प्लेटिंग से पहले ये अच्छा है कि हम उसको निकल या कॉपर की एक लेयर लगाएं उसके ऊपर, क्योंकि जो क्रोमियम होती है वो स्टील के साथ इतना अच्छा जो है वो एडहियर नहीं हो पाती, चिपक नहीं पाती उसके ऊपर। सो अगर हम लोग उसको फर्स्टली निकल या कॉपर के एक लेयर लगा लेंगे स्टील के ऊपर तो जो क्रोमियम है वो फिर अच्छे से उसके ऊपर चिपक सकती है, क्योंकि जो निकल और कॉपर है वो एज अ एडहेसिव एजेंट यूज़ होंगे, वो उसको अपने ऊपर चिपकाने में मदद देंगे। तो इसीलिए फिर वो एक अच्छा हमारे पास इंटैक्ट लेयर आ जाएगी।
तो क्रोमियम की कोटिंग करने से पहले ज़रूरी है कि हम निकल और कॉपर की एक लेयर लगा लें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अब अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो लॉन्ग है, ये आपने लॉन्ग करना है। देन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिफाइन, उसका प्रिंसिपल आपसे पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, और उसके अलावा ये डायग्राम मस्ट करनी है आपने। और फिर आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज़ क्रोमियम सल्फेट का फार्मूला पूछ सकते हैं, वो आपको शॉर्ट में, वैसे ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ योर डायरी, पेज नंबर 122 to 123 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड 130 to 131 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़।